मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा आज हम अपना चैप्टर 16 रीड कर रहे हैं, जो आपकी जो टर्म 2 है उसका चैप्टर है। इसको सिर्फ हम रीड करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर हम एग्जाम्स के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन या फिर जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति, एक किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति, उसका मतलब ये है कि वो पेड़ जो प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र में उगते हैं और उनके उगने में किसी भी मानव प्रक्रिया का कोई योगदान नहीं है। हर प्राकृतिक वनस्पति, जितनी भी नेचुरल जोन है, जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र हैं, वो उसमें अलग अलग वन्य जीव या फिर जंगली जीव पाए जाते हैं, जिसको हम बायोम कहते हैं। बायोम मतलब पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करने वाली वाइल्ड लाइफ। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो वितरण है प्राकृतिक वनस्पति का, इसके जो प्रकार है, इसकी थिकनेस ऑफ बेल्ट कि ये कितनी दूर तक फैला है, ये अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे लैटिट्यूड, अक्षांश, एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई, सूर्य की जो सनलाइट कितनी जाती है, तापमान, मिट्टी का प्रकार, क्षेत्र, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश की मात्रा, ग्रेडियंट मीन्स यस, इसका मतलब है ढाल या फिर किसी ज़मीन का ढलान, ठीक है। अब पानी की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता के आधार पर जो पौधे हैं उनको चार भागों में, चार प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहले ज़ेरोफाइट जिनको सबसे कम पानी की कमी होती है, जैसे जो कहाँ होते हैं, डेजर्ट्स में। हाइड्रोफाइट्स जलीय पादप या फिर वो पेड़ पौधे जिनको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। मेसोफाइट्स मतलब जो मॉडरेट मॉइस्चर में, जिनको बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, या फिर जो बिल्कुल भी मिनिमम मॉइस्चर में जो सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब मॉडरेट तरह से उनको पानी की आवश्यकता होती है। ट्रोपोफाइट्स होते हैं एडजस्टेबल, जो अपने आप को संतुलित कर लेते हैं सीज़न के आधार पर, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन के आधार पर जो क्षेत्र हैं उनको वनों में, ग्रासलैंड्स मतलब ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, जो जो चरागाह होते हैं, और या घास के मैदान में कहते हैं हम उनको, और जो मरुस्थल की जो वेजिटेशन है, इनमें हमने क्लासीफाई कर रखा है। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। पहला है वन, घास के मैदान और डेजर्ट। फॉरेस्ट, ट्रीज और शर्ब्स हैं, जो पेड़ और झाड़ियां हैं वो एक साथ किसी निश्चित एरिया में उगती हैं, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। पेड़ और झाड़ियों के अलावा बशिस भी झाड़ियां होती हैं। क्रीपर्स, बेलें और जो घास है वो फॉरेस्ट में उगते हैं। सामान्य रूप से जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब फॉरेस्ट को भी 6 भागों में बांटा गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल। देखिए पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, डेसिडियस मतलब पर्णपाती, पत्ते गिराने वाले वन। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, कानीफेरस फॉरेस्ट। मेडिटेरियन क्या होते हैं, जो अभ्यंतरिक या फिर अंदरूनी हिस्सों में जो होते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के अंदरूनी हिस्सों में जो वन पाए जाते हैं उनको मेडिटेरियन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो वन है, ये ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंध या फिर टॉरिड जोन या फिर इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं, ऑर्निको और साउथ अमेरिका का जो अमेज़न बेसिन है वहाँ पाए जाते हैं। और साथ में जो एशियन देश है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, और जो अफ्रीका का जो ज़ायरे बेसिन है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा वो लगभग अर्थ का जितना भी लैंड सरफेस है, जितना भी उसका 79% ये वन ऑक्यूपाई करते हैं। दीज रीजन्स, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे पूरा साल काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। ये जो पेड़ हैं, इन वनों के जो पेड़ हैं वो एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं, क्योंकि कोई ड्राई सीज़न नहीं होता है, और इसलिए इनको हम सदाबहार वन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। साइलेंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं देखिए। ये जो क्षेत्र हैं गर्म होते हैं और यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है पूरा साल, और यहाँ पर
लिटिल और नो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में जो छोटे पौधे हैं उनकी ग्रोथ ना के बराबर होती है। जो क्रीपर्स हैं, जो बेलें हैं, वो पेड़ों के अराउंड पेड़ों पे चढ़ जाती हैं, ठीक है, पेड़ों के अराउंड वो बढ़ती रहती हैं। इन फॉरेस्ट में, इन वनों में जो ग्राउंड है वो रिमेन वाटर लो, वो वहाँ पे पानी भरा रहता है, जल भराव रहता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो 3 लेयर्ड वेजिटेशन होने के कारण ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती। 3 लेयर्ड वेजिटेशन क्या होती है? कैनोपी, कैनोपी होता है सबसे ऊपर, मीन्स जो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं वो भी आपस में, पेड़ आपस में मिले हुए होते हैं, जिसके कारण सनलाइट नीचे नहीं जाती। उसके नीचे जो अंडर ग्रोथ जो ट्रीज़ होते हैं, जो ट्रीज़ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते वो होते हैं, फिर क्रीपर्स वगैरह होते हैं, जिसके कारण डायरेक्टली जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट फ्लोर पर नहीं जा पाती है। पेड़ होते हैं ज़्यादा लंबे होते हैं और हार्डवुड मतलब कठोर लकड़ी वाले होते हैं, ठीक है, इनकी पत्तियाँ चौड़े होती हैं और ये टॉप पर क्या बनाती है? कैनोपी, एक छतरी का आकार बनाते हैं। इसके कारण जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं घुस पाती है, जिसके कारण जो फॉरेस्ट का जो अंदरूनी हिस्सा है वो और इसलिए इन वनों के जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे अंधेरा और बहुत ज़्यादा नमी या फिर जल भरा होता है। यहाँ पर रबड़, महोगनी, रोजवुड या शीशम, एबोन या आबनूस के पेड़ जो है पाए जाते हैं। अब जानवर देखिए, यहाँ पर स्लोथ वैसे तो भालू होता है, स्लोथ का मतलब आलसी भी होता है, मतलब आलसी भालू, एप्स अलग अलग बंदर, मंकीज भी बंदर होते हैं। ऑरेंगुटन होता है, ऑरेंगुटन भी बेटा एक तरह का जानवर होता है, इसका हिंदी मीनिंग भी ऑरेंगुटान ही है। गोरिल्लाज, ट्री लिजर्ड्स, बैट्स, ट्री इग्वानाज होती हैं बड़ी बड़ी छिपकलियाँ जो पेड़ों पर रहती हैं। यहाँ पर पेड़ों पर ये सब जानवर पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के स्नेक्स, पाइथन, कोबरा, पिट वाइपर और क्रेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। क्रेट्स भी ये काफ़ी जहरीला सांप होता है। विश्व का जो सबसे बड़ा जो सांप है एनाकोंडा, वो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अलग अलग प्रजातियों के जो पक्षी और जो स्नेक्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। टर्टल्स और एलिगेटर्स भी, एलिगेटर मतलब जो विशाल मगरमच्छ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये मानसून एरियाज़ में पाए जाते हैं। लगभग जो भारत का विशाल जो क्षेत्र है, भारत में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले वन हैं। नॉर्दर्न, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और जो मध्य अमेरिका है यहाँ पर मिलते हैं। अब इनको डेसिडियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जो ड्राई सीज़न होता है, जिस सीज़न में बारिश नहीं होती है, उसमें ये जो वन है उनके पेड़ अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं। मुख्य विशेषता देखिए जी, ये जो वन है ये ज़्यादा घने नहीं है। जिस तरह जो हमारे जो वर्षा वन घने होते हैं वैसे ये वन घने नहीं होते। इन क्षेत्रों में मौसम के आधार पर जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है वो आते रहते हैं। नेक्स्ट है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। ये जो फॉरेस्ट है इनमें नीचे छोटे पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बम्बू, सैंडलवुड, चंदन, टीक, सागौन या साल, ये जो पेड़ है पाए जाते हैं। ये वाणिज्यिक महत्व बहुत होता है इन पेड़ों का क्योंकि ये सॉफ्ट वुड होता है और फर्नीचर इनसे आसानी से बनाया जा सकता है। अब जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं, मैंग्रोव कौन से होते हैं? जो डेल्टाई क्षेत्रों में और दलदली भूमि में जो पेड़ पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वृक्ष कहते हैं। जो सुंदरी वृक्ष है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। वाइल्ड लाइफ देख लीजिए, यहाँ पे कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? मुख्य रूप से टाइगर्स, लेपर्ड्स, बैल, गोड, भारतीय जो बैल होता है उसको गोड कहते हैं। फॉक्सेस, लंगूर, डियर, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है बड़ी चोंच वाला। स्लोथ बियर या फिर आलसी भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। डू यू नो में देखिए बेटा, अब एक पेड़ की जो एज है हम कैसे निश्चित करते हैं? हर साल जो ट्री का जो तना होता है, पेड़ का जो तना, उस पर 2 लेयर डेवलप होती हैं। जब इसको काटा जाता है तो जितनी भी रिंग्स होती हैं उन रिंग्स को हम काउंट करके उस पेड़ की जो एज है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो टेम्परेट मतलब जहाँ पे समताप होता है या फिर अच्छा तापमान होता है, समताप एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये मध्य अक्षांशीय जो मध्य अक्षांश होते हैं उनके तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा काफ़ी होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सामान्य रूप से
महाद्वीपों की पूर्वी सीमाओं पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए का जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिणी चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, जो यहाँ पर हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों तरह के पेड़ ही पाए जाते हैं। ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सभी पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। जो उच्च भूमि होती है, मीन्स जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होता है, वहाँ पर शंकुधारी या कॉनिफेरस ट्रीज़ पाए जाते हैं। ये जो ट्रीज़ हैं घने होते हैं और यहाँ की जो लकड़ी है वो बहुत कीमती होती है। यहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं वो पशु पालते हैं, साथ साथ सूअर और भेड़ बकरियों का भी पालन करते हैं। ये पशु इन्हें ऊन, मांस और दूध देते हैं। अब हार्डवुड की जो मिक्स वैरायटी है, हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ पर पाई जाती है। जो निचले जो भूमि होती है वहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट, मतलब डेसिडियस और कॉनिफेरस, पर्णपाती पत्ते गिराने वाले और शंकुधारी वनों के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। वेटल एक पेड़ होता है जिससे बेंत वगैरह बनाई जाती है। पाइन, देवदार, ओक, बलूत और यूकेलिप्टस के पेड़ मिलते हैं। अब देखिए वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर रोडेंट्स मिलते हैं। जो कतरने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे बीवर्स मतलब बुदबिलाव, रैट्स, स्क्विरल्स और चिपमंक्स, दोनों ही गिलहरियाँ होती हैं। वन कैन ऑल्सो फाइंड, हम यहाँ पे मर्सुपियल्स भी मिलते हैं। जैसे मर्सुपियल्स जिनकी थैली होती है, वो जानवर जिनकी थैली होती है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो वन होते हैं उनमें मर्सुपियल का जो एग्जाम्पल है कंगारू यहाँ पर पाए जाते हैं। सो बेटा ये चैप्टर हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे।